वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल द नेशन बिल्डर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में रीजनिंग की क्लास में देख रहे थे बाइनरी लॉजिक पे, और हम लोग कॉन्सेप्ट को यहाँ देख रहे थे कि बाइनरी लॉजिक का कॉन्सेप्ट हमारे एग्ज़ाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बाइनरी लॉजिक से पूछता है। तो हम लोग दोस्तों बात करें अगर, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में जाना नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, एक मेथड होता है जो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट यानी प्रस्तुत करने के लिए एक पद्धति होती है, लिखने का एक तरीका होता है। फिर हम लोगों ने जाना था कि बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। तो हमने बताया था कि बाइनरी शब्द जो है 22 शब्द से क्या हुआ है, मिलके मतलब 22 शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है 2, यानी ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें हम लोग क्या होता है कि दो सिंबल्स का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। जिसको लिखने के लिए हम लोग दो सिंबल्स का यूज़ करते हैं। वो दो सिंबल्स है हमारा 0 और 1। सिर्फ 0 और 1 का यूज़ करके हम लोग सारे नंबर्स को क्या करते हैं, लिखते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। फिर हम लोगों ने आगे बात किया था कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो हमने बताया था कि डेसिमल नंबर जो होता है वह डेसी से मिलके बना होता है, जिसका अर्थ होता है 10, यानी ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस क्या होता है 10 होता है, यानी जिस नंबर को लिखने में हम लोग 10 सिंबल्स का यूज़ करते हैं उसी को कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। वह 10 सिंबल्स क्या क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये होता है दोस्तों डेसिमल नंबर सिस्टम। फिर हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारे एग्ज़ाम में रीजनिंग से क्वेश्चन पूछता है वो है डेसिमल टू बाइनरी। तो हम लोग 25 को बाइनरी में बदलना सीख लिए थे। फिर हम लोगों ने 26 को बाइनरी में बदलना देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 46 को बाइनरी में कैसे बदलते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि 60 को बाइनरी में कैसे बदलते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि 37 को बाइनरी में कैसे बदलते हैं। तो ये हम लोग का क्या था, होमवर्क था। क्या था, होमवर्क। हमको ये करके आना था कि 37 को बाइनरी में कैसे बदलते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग देखते हैं कि 37 को बाइनरी में कैसे बदलते हैं। तो हमने बताया था कि अगर बेस जो है जिसमें चेंज करना है तो बाइनरी में चेंज करना है, तो बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। किस नंबर को बदलना है, डेसिमल नंबर को, यानी यहाँ पे हमको क्या देता है, डेसिमल नंबर। कौन सा डेसिमल नंबर, तो 37, ठीक है। और इस साइड हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। हम लोग क्या करते हैं, 37 को क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, और इस साइड क्या करते हैं, रिमाइंडर को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। यानी जब 2 से 37 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 8 2 जा 16, हमारे पास रिमाइंडर कितना बचता है, तो 1 बचता है। अगेन हम लोग 18 को क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, 9 2 जा 18, ठीक है। तो 9 2 जा 18 जो होगा, ये हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, 9 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 4 2 जा 8 और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। अगेन हम लोग 2 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा, 0। फिर हम लोग 2 को डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा 2 और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो ये प्रोसेस कब तक करते हैं, ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक हमारे पास क्या बचे, 1 नहीं बच जाए। अब आती है 37 को बाइनरी में लिखने का। तो 37 को बाइनरी में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो यहाँ पे जो 1 है ये भी हमारे पास क्या है, रिमाइंडर 1 बचा हुआ है। तो जब हम लोग 37 को बाइनरी में लिखेंगे, यानी 37 जो है ये हमारा बेस 10 के फॉर्म में है। जब हम लोग इसको बाइनरी में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 1 0 0 1 0 और ये हो जाएगा हमारा 1, और ये हमारा बेस क्या हो जाता है, 2। बेस इसलिए लिखते हैं कि हमने बताया था कि जो डेसिमल नंबर होता है उस डेसिमल नंबर में भी हमारा जो सिंबल होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 हमारे सिंबल्स होते हैं। फिर हम लोग जब बाइनरी की बात करते हैं तो बाइनरी में हम लोग 0 और 1 का यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे कि डेसिमल में भी 0 है और 1 है, और बाइनरी में भी 0 और 1 है। तो कैसे पता चलता कि कौन सा नंबर डेसिमल का है, कौन सा नंबर बाइनरी का है। तो इसलिए हम लोग इसका बेस लिख के बताते हैं कि ये कौन सा है, बाइनरी नंबर है, और ये 37 जो है हमारा डेसिमल नंबर है।
फिर आते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न था 56 को बाइनरी में बदलना। तो 56 को बाइनरी में कैसे बदलते हैं, सेम वही चीज़ें हमारे पास क्या है, बेस के बाद हमारा क्या नंबर आता है, डेसिमल नंबर आता है। डेसिमल नंबर के बाद हमारा क्या आता है, रिमाइंडर आता है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, किस में चेंज करना है, बेस हमारा 2 है यानी बाइनरी में चेंज करना है। किसको चेंज करना है, 56 को। अब हम लोग यही सेम चीज़ें प्रोसेस क्या करते हैं, इसको दोहराते हैं। यानी हम लोग 56 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 2 जा 4, 8 2 जा 16। रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, 0 बचा। फिर अगेन हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 0। फिर अगेन वही प्रोसेस करेंगे 2 से 14 में, तो 7 2 जा 14, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 0। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया। अगेन 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ये 1 हमारा यहाँ पे उतर जाता है। जब हम लोग इसको बाइनरी में लिखते हैं तो क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ रिमाइंडर को लिखते हैं। यानी 56 जो है हमारा बेस 10 के फॉर्म में यानी डेसिमल नंबर में है। जब इसको हम लोग बाइनरी में चेंज करते हैं तो ये 1 1 1 0 0 0, ये बेस क्या हो जाएगा हमारा 2, यानी 56 को जब हम बाइनरी में चेंज करते हैं तो ऐसे लिखते हैं। अगला दोस्तों क्या है, प्रश्न दिया है, अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है 0.25, यानी पॉइंट वाले नंबर को हमको बाइनरी में बदलना था, तो हम लोग ये ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर हम लोग आते हैं तो दिया हुआ है 0.1325 को बाइनरी में बदलिए, हम लोग इसको भी कर चुके थे। फिर हम लोगों ने देखा था कि 0.125 को बाइनरी बदलिए, ये भी देख चुके थे। और हमारा जो था अगला, ये हमारा प्रश्न होमवर्क था कि 0.6875 को क्या कीजिए, बाइनरी में बदलिए। तो इसको दोस्तों हमने बताया था कि पॉइंट वाले नंबर को जब बाइनरी में बदलना रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट वाले नंबर को लेते हैं 6875, यानी पॉइंट के राइट साइड वाले नंबर्स को क्या करते हैं हम लोग लेते हैं और इसमें क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो बचेगा वही हमारा रिमाइंडर क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग नोट डाउन कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग 0.6875 को बाइनरी में हम लोग बदलते हैं। तो देखिए, जब हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा क्या होगा, 10 होगा, कैरी हमारा 1 आएगा। तो 7 2 जा 14 और कैरी 1 था जो वो हो जाएगा 15, वो हो जाएगा हमारा कैरी 1। फिर 8 2 जा 16 और कैरी 1 था वो 17, कैरी 1 बच गया। फिर 6 2 जा 12 और 1 हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, ये हमारा पास क्या बचा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग इस वाले नंबर को लिखते हैं, यानी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर अगेन हम लोग क्या करते हैं, 0.3750 को फिर 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये प्रोसेस कब तक करेंगे, जब तक हमारा पॉइंट के बाद राइट साइड में 0 0 नहीं आ जाता। यानी 2 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0, 5 2 जा 10, कैरी 1 बजा, 7 2 जा 14, 1 करोगे तो 15 हो जाएगा, कैरी 1, 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा हमारा 7। और 4 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, तो यानी हम लोग यहाँ करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। लेकिन आप पॉइंट के बाद देखेंगे यहाँ पे क्या बचा है, हमारे पास 0 बचा है, तो यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, तो 0 लिख देते। अगेन हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद वाली संख्या जो बची थी उसको लिखते हैं। तो 7500 मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई जब करते हैं तो क्या बचता है हमारे पास, 200 200, 5 2 जा 10, तो 0 कैरी 1 बचा, 7 2 जा 14 और ये 15, यानी 4 अंक पे दशमलव लगा हुआ था, यहाँ पे जब 4 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो क्या बचा हमारे पास, 1, यानी हम लोग इस वाले 1 को क्या करते हैं, यहाँ पे उतार देते हैं। अब हमारे पास पॉइंट के बाद क्या बचा है, तो पॉइंट के पास 0.5000 बचा हुआ है, यानी इसमें फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 500 अरे 200 और 5 2 जा 10। ठीक है, अब जब 4 अंक पे दशमलव यहाँ लगा हुआ था, जब 4 अंक पे दशमलव यहाँ लगाते हैं तो ये हमारा बच गया 1, यानी हमारे पास 1 आ गया। और ये प्रोसेस हमने बताया था कब तक करेंगे, जब तक हमारे पास पॉइंट के बाद सारे अंक क्या हो जाएं, 0 0 नहीं हो जाएं। ठीक है, अब इसको हम लोग बाइनरी में कैसे लिखते हैं, तो मैंने बताया था कि जब हमारे पास होल नंबर था तो हम लोग क्या करते थे, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, यानी हमको 0.6875 को
अगर हमको ये बेस क्या था 10 था, अगर बाइनरी में लिखना है तो क्या लिखेंगे 0.1011 और बेस क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा डेसिमल टू बाइनरी 0.6875 का बाइनरी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं देखते हैं हमारा जो नया कॉन्सेप्ट है वो है बाइनरी टू डेसिमल। अब क्या है हमारा बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, अब हमको देखना है बाइनरी टू डेसिमल का कि कैसे हम लोग बाइनरी को डेसिमल में चेंज करते हैं। ठीक है, ये हमारा नया कॉन्सेप्ट है। तो बाइनरी को डेसिमल में चेंज करने के लिए दोस्तों तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास बाइनरी नंबर रहेगा, यानी हमारे पास क्या है 1 1 1 0 1 0 1 0। ठीक है, जब इसको हमको क्या करना रहेगा बाइनरी में चेंज करना रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से बेस ले लेते हैं 2 के पावर 0 से शुरू करते हैं, यानी 2 के पावर 0 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 के पावर 1, फिर ये हो जाएगा 2 के पावर 2, ये हो जाएगा 2 के पावर 3, ये हो जाएगा 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6 और ये हो जाएगा 2 के पावर 7। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 7। ठीक है, अब क्या करते हैं इन सबको बाद में हम लोग अपना आपस में जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं आपस में इसको हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, यानी लिखेंगे कैसे 1 इंटू 2 के पावर 7 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 4, यानी 1 तो था नहीं, यहाँ पे क्या था 1 इंटू 2 के पावर 7, 1 इंटू 2 के पावर 6, 1 इंटू 2 के पावर 5, यहाँ क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 के पावर 4, तो 0 इंटू 2 के पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 0। ये हमारा ऐसे मिला। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसको ध्यान ये देना है कि जब हमको होल नंबर को डेसिमल में बदलना रहेगा तो क्या करते हैं कि होल नंबर को जब डेसिमल में बदलते हैं तो हम लोग लेफ्ट साइड से 2 की पावर 0 लेते हैं। ठीक है, 2 की पावर क्या लेते हैं 0 लेते हैं और जैसे जैसे लेफ्ट साइड की तरफ हम लोग बढ़ते जाएंगे, ठीक है, यानी जैसे जैसे राइट साइड से शुरू करते हैं, यानी राइट साइड से इस साइड से शुरू करेंगे और जैसे जैसे लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेंगे वैसे हमारा बेस जो है बेस का जो पावर है वो क्या होगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे अब ये देखिए 2 के पावर 7 है, यानी 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे 7 बार करेंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, कितनी बार 7 बार करेंगे, यानी जब इसको हम लोग 7 बार करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 1 2 3 4 5 6 7 टाइम। ठीक, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64 और 64 2 जा 128। यानी आप देखेंगे कि इसमें हमको क्या करना है 1 से मल्टीप्लाई किसका करना है 1 इंटू 128 का मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा कितना आ जाएगा 128। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं मिटा देते हैं। ठीक है, तो यानी हमारा 1 के पावर जो 2 के पावर जो 7 है ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 128। ठीक है, क्या आ जाएगा 128। अब हम लोग क्या करते हैं फिर प्लस करते हैं किसका 1 इंटू 2 के पावर 6, तो 2 के पावर 6 की वैल्यू कितना हो जाएगी 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 64। फिर प्लस करेंगे यानी 5 टाइम, तो ये हटा दीजिए, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये कितना हो जाएगा 32। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 0 इंटू 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी यहाँ पे 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 इंटू 2 2 जा 4, 2 जा 8, फिर यहाँ पे 0 इंटू 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 1 इंटू 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा
0 इंटू 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, सबसे जो जरूरी बात है याद रखने की वो होती है हमारी 2 की पावर 0। ठीक है, तो देखिए किसी भी संख्या के पावर, ठीक है, अगर कोई भी नंबर है उसके पावर क्या होता है 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अगर 3 के पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। 4 है तो 4 के पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। 5 है तो 5 के पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर किसी भी नंबर के पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है करते हैं कि किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0 होगी। ठीक है, तो ये जितने 0 दिख रहे हैं ना ये सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे हमारे पास 0 हो जाएंगे। क्यों, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 0 आता है। यानी हमारे पास 128 प्लस 64 प्लस 32 इसकी वैल्यू क्या होगी 0 हो गई। फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। फिर प्लस हो जाएगा 2, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचा ये वैल्यू आई। यानी ये अब इसको सबको जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि किस नंबर का डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो जोड़ना क्या है हमको 128 64, ठीक है, प्लस 64 को जोड़ना है और किसको जोड़ना है 32 को जोड़ना है और किसको 8 को प्लस 2। ठीक है, तो 8 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 8 और 2 10, यहाँ हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा 42। यानी आप इसको ऐसे जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 32 और 8 जोड़ेंगे तो 14। ठीक है, और 40 का और ये जोड़ेंगे तो 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 104 106। ठीक है, अब आपको 128 में 106 को क्या करना है ऐड करना है। यानी जब आप इसको ऐड करेंगे तो 28 में 6 जोड़ेंगे तो 34 हो जाता है और ये हो जाएगा हमारा 234, यानी 234। देखिए आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे ही करना है, इसलिए करना है क्योंकि जब आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएंगे तो आपको जोड़ने में क्या होगा आसानी होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मैथ क्या होता है कि आप प्रैक्टिस पे करेंगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ के लिख सकता था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आसानी से जोड़ेंगे कैसे कि हमारा गलत नहीं हो। तो हमको जो छोटा छोटा नंबर मिल रहा है होल नंबर बनता जा रहा है उसको होल नंबर बनाते जाइए, फिर बाद में क्या कीजिए उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो हम लोग बाइनरी टू डेसिमल सीख रहे थे, तो बाइनरी टू डेसिमल सीख कैसे बनाएंगे, तो हम बताए थे कि हम लोग राइट साइड से नंबर्स को लेते हैं और बेस क्या होगा 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे और एक एक बेस क्या होगा हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, बेस क्या होगा हमारा प्लस होता जाएगा। ठीक, और सबको आपस में मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था बाइनरी टू डेसिमल। ठीक, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसको इतना इजी करेंगे कैसे। तो देखिए इसको इजी करने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम आपको अगले प्रश्न बताएंगे कि इसको इजी कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है कि 0 1 0 1 1 1 0 1 इसको किस में चेंज करना है तो डेसिमल में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि राइट साइड से उठाते हैं और बेस जो है 2 के पावर 0 से शुरू करते हैं। तो इसका बेस क्या हो जाएगा 2 के पावर 1, ये हो जाएगा 2 के पावर 2, ये हो जाएगा 2 के पावर 3, ये हो जाएगा 2 के पावर 4, ये हो जाएगा 2 के पावर 5, ये हो जाएगा 2 के पावर 6 और ये हो जाएगा 2 के पावर 7। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि इधर से हम लोग 0 से शुरू किए हैं और एक एक बेस की पावर क्या करते गए हैं बढ़ाते गए हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं अगर हम लोग इधर से उठाए कि 0 इंटू 2 के पावर 7 जैसे हम लोग करते हुए आ रहे थे, फिर यहाँ पे 1 इंटू 2 के पावर 6, फिर हम लोग क्या करते थे 0 इंटू 2 के पावर 5। ठीक है, 2 के पावर, तो ये हो जाएगा हमारा 0 इंटू 2 के पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 2। ठीक है, प्लस 0 इंटू 2 के पावर 1। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू 2 के पावर 0। ठीक है, अब कहेंगे कि सर इसको आसान कैसे करना है। तो इसको आसान करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप क्या कीजिए कि यहाँ से जहाँ पे आपको 0 0 दिख रहा है, जैसे ये 0 दिख रहा है ना, इसको हम क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे 0 दिख रहा है ना, तो इसको हम क्या करते हैं 0 कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किसी नंबर में करेंगे तो क्या हो जाएगा वो 0 कर देता है। यानी इतने नंबर क्या हो गए आपके
कैंसिल हो गए। बचे क्या आपके पास 1 इंटू 2 के पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 4 प्लस, ठीक है, 1 इंटू 2 के पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 2 प्लस और 1 इंटू 2 के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यानी आप 2 के पावर 0 ही लिख दीजिए अभी, ठीक है। तो अब देखिए, अब जब इसको सॉल्व करेंगे 2 के पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 के पावर 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 और ये हो जाएगा 2 64, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 2 के पावर 4, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये हो जाएगा हमारा 16 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा हमारा 1। अब इसको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस 6 जोड़ेंगे तो 17 प्लस 18, ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा टोटल कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। प्लस कितना करना है हमको, ये होगा 8 और 4 12 और 1 13, इसमें हमको क्या कर देना है 13 ऐड कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल वैल्यू 93 और बेस कितना हो जाएगा हमारा 10, यानी ये नंबर अगर हम लोग बाइनरी को डेसिमल में चेंज करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 93 बेस 10, यानी ये जब इसको चेंज करते हैं अगर हम लोग 93 को बाइनरी में तो हमारा क्या आता है, यही आंसर आता है, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे चेंज करना है। तो देखिए सिंपल सी बात क्या करते हैं हम लोग कि सबके पावर बेस सबका पावर लिख लेते हैं, 2 के पावर 0 हो जाता है ये 2 के पावर 1, ये हमारा 2 के पावर 2, ये 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, ये हमारा 2 के पावर 6, ठीक है। तो जितना देखिए ये वाली वैल्यू देखिए जहाँ जहाँ 1 दिख रहा है उसको हम लोग लिख लेते हैं 1 इंटू 2 के पावर 6, ठीक। यहाँ 1 दिख रहा है तो ये किस पे दिख रहा है 2 के पावर 3, तो 1 इंटू 2 के पावर 3, फिर प्लस 1 इंटू 2 के पावर 2, फिर 1 इंटू 2 के पावर 0, बस यही हमको करना है। यानी जब 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो कितना आएगा, आप देखेंगे कि देखिए अगर आपने एक बार ये कर लिया कोशिश, ठीक है, तो आपको एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 6 टाइम मल्टीप्लाई करने पे एक ही वैल्यू आ गया, यानी बार बार आप पढ़ेंगे तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 आ रहा है, यानी आपको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ईजिली याद हो जाएगा कि 2 के पावर 2 की वैल्यू क्या होती है 4 होती है, 2 के पावर 3 की वैल्यू क्या होती है 8 होती है, यानी यहाँ पे 2 के पावर 6 दिया है तो 2 के पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है, तो 2 की पावर 6 की वैल्यू होती है 64, कैसे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 और ये हो जाएगा 64, यानी हमारा क्या होगा यहाँ पे 64 प्लस 2 के पावर 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यानी 1 1 जा 1। अब इसी को ऐड कर देना है, यानी हमारा कितना हो गया 8 4 12 और 1 30, यानी 64 में क्या ऐड करना है हमको 13 ऐड करना है, तो 4 3 7 और ये हो जाएगा 6 और 1, ठीक है, 6 और 1 हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। और बेस हमारा क्या हो गया यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है, बेस हमारे पास 77 का बेस 10 हो गया, तो इसका हमारा ये जो बाइनरी हमारा किसका है 77 का हमारा डेसिमल नंबर ये हमारा आएगा, यानी ये 77 का बाइनरी ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये दिया है कि 111001 को डेसिमल में बदलिए, सेम चीज़ें हैं। देखिए अब ये है हमारा 1 इंटू, जैसे हम लोग देखिए चेंज करते थे प्लेस वैल्यू निकालते थे, वैसे देखिए 1 इंटू 2 के पावर 0, ये कितना हो जाएगा 0 इंटू 2 के पावर 1, ये कितना हो जाएगा 0 इंटू 2 के पावर 2, ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 2 के पावर 3, इसका कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 के पावर 4 और इसका कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 के पावर 5, ठीक है। बस ऐसे ही निकाल लीजिए जैसे हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते थे, यानी 2 के पावर 0 की वैल्यू क्या आती है 1, यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, इसको हमको लिखना ही नहीं है, इसको हमको लिखना ही नहीं है, तो आप चाहते तो इसको छोड़ सकते थे, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल, फिर क्या करना है 2 के पावर 3, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 के 4 तो 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, बस इसी को हमको क्या करना है ऐड करना है, तो 8 जोड़ेंगे तो इसमें 14 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 14, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 जोड़े तो 40 और 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50 और 56, ठीक, और यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो 57,
57 यानी बेस क्या हो जाएगा हमारा 10। ये जो वैल्यू हमारी किसकी दी हुई है, तो 57 के बेस 10 यानी डेसिमल 57 का डेसिमल नंबर है, ये हमारी उसकी बाइनरी दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि बाइनरी टू डेसिमल इसको बदलना। सेम चीज़ें कि देखिए अब इसको हम कैसे करते हैं, देखिए डायरेक्ट क्या करेंगे, अब इसको डायरेक्ट कैसे करना है, देखिए 0 को छोड़ दीजिए। ठीक है, सीधे हम इसको उठाएंगे, यानी पहला छोड़ दिए हैं तो 1 × 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 2 की पावर 0 को क्या किए हैं, छोड़ चुके हैं। तो जिसको छोड़ेगा उसको ऊपर लिख लीजिएगा। जैसे अब ये देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1 × 2 की पावर 2, यहाँ क्या हो जाएगा 1 × 2 की पावर 3। ये 0 को छोड़ दिए थे, यानी क्या छोड़े हैं, 2 की पावर 4 छोड़े हैं। फिर यहाँ पे आ गया हमारा 1 × 2 की पावर 5। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2, ये जगह 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32। ठीक है, अब देखिए ये जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 और ये जगह 46। ठीक, यानी ये जो नंबर दिया हमारा 46 का डेसिमल नंबर है, इसका हमारा ये बाइनरी दिया हुआ है। तो देखिए कितना आसान हो गया, यानी आप इसको चाहे तो इस तरह से सब सीखते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब आपको दिखेगा कि जो पॉइंट वाले नंबर जो बताए थे हमने आपको, कि देखिए आपके एग्जाम में अभी तक तो पॉइंट का क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं कि पॉइंट का भी पूछ सकता है। अगर ये पॉइंट का दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे ये, तो ये देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि देखिए उसमें हम लोग चल रहे थे क्या, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, और जो लिए थे हम लोग 2 का पावर, वो क्या लिए थे, 2 की पावर 0 से लिए थे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग राइट टू लेफ्ट बढ़ रहे थे तो ये हमारा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे हमारा राइट टू मतलब कि लेफ्ट बढ़ता जा रहा था। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। कहाँ जाएंगे, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू हमको कहाँ जाना है, राइट जाना है। और क्या करना है कि बेस जो हम लोग बेस शुरू करेंगे 2 की पावर 1 से शुरू करेंगे, और क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखिए इसको कैसे करना है, तो देखिए यहाँ से उठाएंगे हम लोग। ठीक है, इसको उठाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 × 1 × 2 की पावर 1। ठीक है, फिर प्लस करेंगे 1 × 1/2 की पावर 2। ठीक है, फिर लेंगे प्लस 0 × 1/2 की पावर 3, प्लस फिर 1 × 2 की पावर में 4, फिर प्लस 1 × 1/2 की पावर 5। यानी देखिए यहाँ पे आपका क्या था, 2 की पावर 1 था, 2 की पावर 2 था, फिर 2 की पावर 3 था, 2 की पावर 4 था, ये था 2 की पावर 5। यानी इन सभी से हमको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। और कैसे करेंगे तो आपको बता ही दिए कि 0 × 1/2 की पावर 1, प्लस 1 × 1/2 की पावर 2, प्लस 0 × 1/2 की पावर 3, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या याद करना है हमको, याद करना है कि पावर कहाँ शुरू है, 2 की पावर 1, और कैसे लिखना है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म, इसमें जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी खत्म, बचा क्या ये हमारे पास, ये जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4, तो 1/4, फिर ये प्लस ये 1/2 की पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये जगह 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 1/16। ठीक है, और 1/2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कि 1/32। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग 1 में 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब 1 में 4 से डिवाइड करते हैं तो देखिए जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 4 × 2 = 8। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, 2। ठीक, फिर यहाँ पे क्या करते हैं कि दशमलव था तो 0 बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा कट गया, यानी हमारा 0 के 1/4 की वैल्यू कितनी आई, 0.25 है। इसी तरह 16 को हम लोग करते हैं, तो 16 की वैल्यू कितनी आती है, तो 16 की वैल्यू देखेंगे तो 1 से डिवाइड करना है किसमें, 16 से। ठीक है, तो पॉइंट लगाए तो ये हमारा एक 0 बढ़ गया। ठीक, अभी भी नहीं जाएगा तो फिर 0 बढ़ाते हैं, यानी 0 कितनी बार जाएगा, 16 × 6 =
96। ठीक, कितना बचा 4, पॉइंट था तो 0 बढ़ा दिया, 16 2 जा 32। ठीक, यहाँ पे बचा 8। ठीक है, फिर ये 0 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 5, 18 बच जाएगा, ये हमारा कट गया। ठीक, तो आप यहाँ देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आई 0.0625। इसी तरह 1/32 को करेंगे तो 1/32 की करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो किसको करना है 1/32। ठीक, तो 32 को करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा, फिर 0 बढ़ाए तो 0 हो गया, कितनी बजाएगा 3 बार, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। यहाँ क्या बचा 4 बचा, 0 बचा, यहाँ पे 1 बच जाएगा तो 32, यहाँ पे बचा 8, फिर भी 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कितनी बजाएगा 2 बार। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। यहाँ कितना बचा 6 बचा और ये 1 बचा। ठीक है, यहाँ बचा हमारा 6, ये बचा हमारा 7 तो वो 1 बचा, ये 0.0, ये कितनी बच जाएगा 5 बार, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 3 जा 15 और ये 16। यानी आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो 1/32 की वैल्यू है ये क्या है 0.03125। अब इन सबको क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो पॉइंट अपनी जगह रहेगा। ठीक, जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो पता चलता है कि इसको सीरियल वाइज से आप उसको ऐसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, 0.0625। ठीक, फिर लिख सकते हैं 0.03125। अब इसको लिख लीजिए, जैसे ये क्या करेंगे 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 5 और 6 11 और 3 14, कैरी 1, ये हो जाएगा हमारा 3। यानी आंसर कितना आएगा 0.34375। ठीक है, तो इतना बड़ा आपको नहीं पूछेगा, लेकिन हम एक बात बताते रहे कि अगर करना है तो एक प्रोसेस है कि हमको ऐसे ही करना है। ठीक है, ये जो था हमारा इतना हमारा प्रोसेस था। ठीक, कि इसको करना कैसे है, तो सबसे बढ़िया प्रोसेस क्या था कि इसमें हमको चलना है कि अगर कोई पॉइंट वाली बात है, ठीक है, तो अगर पॉइंट के बाद वाले को बाइनरी को अगर चेंज करना है तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट चलते हैं और 1/2 यानी 2 के पावर 1 से शुरू करेंगे और उसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने का मतलब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 1/2 की पावर 1, या कहें तो 1/2 की पावर 2। ऐसे हम लोग क्या करते हैं नंबर से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 0.1101 बाइनरी नंबर है, इसको हमको क्या करना है डेसिमल बदलना है। तो ये हमारा सिंपल सा बात इधर से उठाते हैं। ठीक, तो देखिए इसको लिए तो किस में करेंगे 1 × 1/2 के पावर 1। फिर अगला जो हम लोग लेते हैं क्या बचता है, तो 1 × 1/2 के पावर 2। अगला क्या है, तो 0 है तो उसको छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद वाला क्या है 1 × 1/2 के पावर, ये जगह 4, यानी आप 2 के पावर 0 वाला क्या किए हैं, अरे 2 के पावर 3 वाला क्या किए हैं छोड़ देते, यानी क्या बचा हमारे पास 2 के पावर 4। यानी आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4। तो ये 2 के पावर 3 वाला हम लोगों ने क्या किया, इसको काट दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि 1/2 के पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा 1/2। अब इन तीनों को क्या करना है हमको ऐड कर देना है, यानी 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/16 को ऐड करना है। यानी जब आप इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 को डिवाइड कर दीजिए 2 से। ठीक, कितनी बार गया तो 5 बार। ठीक, ये कितना है आंसर 0.5 आया। प्लस जब हम लोग 1 को 4 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लगाए 0, 5 4 2 जा 8, कैरी कितना बचा 2, यहाँ फिर 0 5, यानी 0.25। और जब 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 से डिवाइड करके अभी हम लोग देखे थे, तो जब 16 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/16। पॉइंट लगाए 0 बढ़ा नहीं गया तो फिर 0 बढ़ाए तो 16 6 जा 96। ठीक है, क्या बचा 4, यानी यहाँ पे पॉइंट लगा तो 0 हो गया। ठीक है, 16 2 जा 32, यहाँ बचा 8, पॉइंट था 0, ये हो जाएगा 5, यानी क्या बचा हमारे पास प्लस 0.0625। इसको ऐड कर दीजिए, यानी 0.25.50। ठीक है, अब 0.0625 इसको ऐड करेंगे कितना बचेगा 5 2 1
ठीक है, 5 to 7 और ये हो जाएगा 8, ठीक। जिसको ऐड किए तो कितना आंसर आया हमारा कि 0.8125 बेस कितना हो गया हमारा 10। इसको हम लोग चेंज किए हैं तो ये हमारा बाइनरी नंबर आया है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बताइएगा कि क्या चीज़ या कहाँ पे किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। उसको आपको फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा या कोशिश किया जाएगा कि इससे और कोई इजी वे है तो उसमें आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको इससे रिलेटेड प्रश्न हो, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो या आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उससे आपको फ़ायदा मिल सके। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। धन्यवाद।